हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर। अब जो है हम अपने इंग्लिश के नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारा चैप्टर नंबर टर्की स्पेंडेड कंट्री। ठीक है, ये जो है आपके इंग्लिश की बुक पेज नंबर 33 पे है। अब जो है हम टर्की के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कि टर्की जो है एक इस्लामिक कंट्री, ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान हमारा इस्लामिक कंट्री है, इसी तरह से टर्की भी जो है इस्लामिक कंट्री है। अब बाकी डिटेल्स जो है टर्की के क्या नाम है, पॉपुलेशन कितनी है, कैपिटल कौन है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, तो ये हम आगे अपने चैप्टर्स में रीड करते हैं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टर्की आ स्प्लेंडेड कंट्री। ठीक है, ये है हमारे पेज नंबर 33 पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 71 करोड़ 8 lakhs 92,808, out of which 98% are Muslims and 2% are other. Full name of Turkey is the Republic of Turkey. ठीक है, सबसे पहले ये कि टर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन लिखी हुई है इतनी है, और टर्की में जो है 98% मुस्लिम हैं एंड बाकी 2% जो है वो अदर्स। ठीक है, यानी कि वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब फुल नेम ऑफ टर्की क्या है? रिपब्लिक ऑफ टर्की। ठीक है, जिसे हमारे पास हर किसी कंट्री का नाम फुल नेम होता है, तो टर्की का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है? द रिपब्लिक ऑफ टर्की। द कलर फ्लैग ऑफ इट्स फ्लैग इज रेड विद द मून एंड अ स्टार ऑन इट। ठीक है, इसका जो कलर देखो, आपको दिखाती हूँ, देखो रेड कलर का फ्लैग है, इसमें वैसे स्टार बना, चांद बना हुआ है एंड स्टार बना हुआ है। ठीक है, ये सेम जैसे कि हमारा झंडा है पाकिस्तान का वैसे ही है, लेकिन इसका कलर कौन सा है? रेड। एंड हमारे पाकिस्तान का कलर वाइट एंड ग्रीन होता है, जबकि टर्की का कलर कौन सा है? रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स कैपिटल सिटी इज़ अंकारा। ठीक है, इसकी जो कैपिटल सिटी है वो अंकारा है। इट वॉज डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ कंट्री इन 1932। ठीक है, 1932 में जो है अंकारा को टर्की का कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, यानी कि दारुल हुकूमत बनाया गया था। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड कल्चर सेंटर। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग तरह के कल्चर सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं। नेम्स ऑफ अदर फेमस सिटीज़ आर इस्तंबुल, इज़मिर, ETC। ठीक है, यानी कि टर्की के जो मशहूर शहरों के नाम है वो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? इस्तंबुल दिया हुआ है एंड अजमेर दिया हुआ है। इस्तंबुल मीन्स इंटीरियर सिटी। ठीक है, ऑल नेम ऑफ इस्तंबुल इज़ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ पे ऑल नेम दिया हुआ है इस्तंबुल। ठीक है, आज कहते हैं, लेकिन पुराना नाम अगर देखा जाए तो ये है। इट इज़ ठीक है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बोस्पोर स्ट्रेट एंड द मार्मारा सी। ठीक है, ऑल द शिप्स गोइंग टू द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी पास थ्रू इस्तंबुल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सी दिखाया हुआ है ये जो है किसके पास है? इस्तंबुल के बिल्कुल नियर है, यानी कि करीब है। इज़मिर इज़ टर्की थर्ड बिग सिटी। ठीक है, इज़मिर जो है वो टर्की का नंबर 3 पे आने वाला सबसे बड़ा शहर है। रोड लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम हियर। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ से आसपास से गुजरते हैं दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो वो इज़मिर से ही गुजरते हुए आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेस इन टर्की। ठीक है, टर्की में जो है बहुत ज़्यादा जो है तारीखी जगहें बनाई गई हैं। ब्यूटीफुल लेक्स, स्नो कवर्ड माउंटेन एंड बेंचेस अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन सी जगह बताएंगे? ब्यूटीफुल लेक्स, वहाँ पे बहुत खूबसूरत दरिया हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन, जो वहाँ की माउंटेन पहाड़ियाँ बनी हुई हैं वो किससे? स्नो से कवर्ड हुई हुई हैं। ठीक है, यानी कि बर्फ़बारी वगैरह होती है तो पूरी जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो उनकी पूरी कवर हुई हुई किससे? बर्फ़ से, और जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। एंड बेंचेस अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। तो ये जो है जितने भी लोग वहाँ पे सयाह आते हैं, ठीक है, यानी कि टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। माउंट अरारट, डोल मेंशंस प्लेस एंड टॉपिकल प्लेस आर फेमस अमंग टूरिस्ट। माउंट अरारट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंटोलिया रीजन। ठीक है, माउंट अरारट जो है वहाँ का सबसे बड़ा जो है माउंट है, पहाड़ी है, जिसकी जो फेमस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं वो सबसे पहले इसको देखना पसंद करते हैं। एंड इट वॉज बिगेस्ट पिक ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, यानी कि ये जो है बिगेस्ट पिक यानी कि सबसे बड़ी चोटी है कहाँ की? तुर्की की। इट इज़ अ प्लेस वेयर बोट ऑफ हज़रत
ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लैंडेड आफ्टर आ डिस्ट्रेशन फ्लोट, ठीक है, यानी कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था, यानी कि जो उन्होंने कश्ती बनाई थी, उसके बाद जो है उन्होंने क्या नाम है, जब वो उतरे थे वहाँ पे, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने लैंड किया था तो वो उन्होंने उसी जगह पे किया था, ठीक है, यानी कि उसी माउंट पे किया था जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। Topkapi place contain large collection of Percalin weapons, shield and armor. The place has many pant Islamic galleries and manuscript, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वेपन्स वगैरह होते हैं और बहुत खूबसूरत जो है इस्लामिक जगह, ठीक है, जो इस्लाम यानी इस्लाम की जो जंग्स में जो वेपन्स वगैरह हथियार वगैरह यूज़ हुए थे तो वो भी वहाँ पे जो है रख दिए गए हैं। देयर इज़ अ हक डिस्प्लेइंग ज्वेलरीज एंड ट्रेजर शोइंग फाइन एंड डिक्लेयर्ड workmanships, and the museum contains not and clock of our Prophet ﷺ. It is a famous tourist site today, ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है तो उस म्यूज़ियम में वेपन्स रखे गए हैं, बहुत सारे हथियार रखे गए हैं, ज्वेलरीज हैं, ट्रेजर यानी कि ख़जाने वगैरह हैं जो उस टाइम पे थे, मिले थे उनको पुरानी चीज़ें, तो ये सारी जो है वहाँ पे रख दी गई हैं और ये फेमस है टूरिस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि आजकल जो लोग वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले वो इसी म्यूज़ियम को देखना पसंद करते हैं। पीपल ऑफ टर्की लाइक ईग प्लांट अमंग वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी कि जो टर्की वगैरह जो है वो क्या लाइक करते हैं, एग वगैरह एंड वेजिटेबल्स वगैरह। मोस्टली ऑयल इज़ यूज इन फूड, ठीक है, ज़्यादातर जो है वो क्या फूड्स में अपने जो है ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। स्पेशल टर्किश फूड इज़ डोलमा, ठीक है, यानी कि ये कोई स्पेशल फूड है वहाँ पे जो खाया जाता है बहुत शौक से, तो वो इनाम दिया हुआ है। इट्स फेमस फूड्स आर बरसा, बलकावा एंड टर्किश कॉफ़ी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिए गए हैं कि उनको फूड जो है बरसा कोई होगा, बकलावा एंड टर्किश कॉफ़ी, ठीक है, ये वहाँ के फेमस फूड्स वगैरह हैं। टर्की हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच इस्लामिक ट्रेडिशन, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है इस्लामिक ट्रेडिशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम वहीं यानी कि इस्लामिक सबसे बड़ी कंट्री टर्की है। डिस्क्राइब इट हैज़ वन पार्ट इन यूरोपियन इस्लामिक ट्रेडिशनल आर डीपली रूटेड अमंग टर्किश पीपल। इट्स क्लियर एग्जाम्पल इज वेपन्स वेयरिंग ऑफ हिजाब वेल टर्किश वुमेंस एंड गर्ल, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल्स क्या है कि वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो स्कार्फ वगैरह यानी कि नकाब वगैरह करती हैं और हिजाब को सबसे पहले मानती हैं। द टर्किश पीपल्स लव इस्लाम, इट इज़ अ रिलेशन ऑफ इस्लाम ब्रदरहुड दैट द टर्की पीपल हैव क्रिएट फॉर पाकिस्तान। दे कंसिडर पाकिस्तान इस्लामिक इट आइडियोलॉजी कंट्री, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है कि पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री दिखाई गई है वो टर्की है। वहाँ जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह से लोग जो हैं फॉलो करते हैं इस्लाम को, हिजाब करती हैं लड़कियाँ, नकाब करके घर से बाहर निकलती हैं, तो टर्की में भी सेम यही है, इसी तरह के लोग जो हैं वो फॉलो करती हैं और वहाँ की गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा इस्लामी हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है अपने पेज पे यानी कि आपकी जो फर्स्ट पेज है उस पर आप टाइटल टर्म फाइनल टर्म का टाइटल बनाएंगे। दैन सेकंड आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम लिखने के बाद आप एक पेज राइटिंग कर लेंगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग, ठीक है। एंड बाकी का जो काम है यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह और जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो आपको नेक्स्ट PDF में सेंड कर दी जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।